मित्रों नमस्कार, मैं रीना एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज मैं फिर लेकर के उपस्थित हुई हूँ ये UPSC 2014 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसी को। तो आज हम फिर से 2014 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं और यह एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2015 को। तो आप ये देखेंगे, इस क्वेश्चन से अपना मूल्यांकन करेंगे। एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पे है, तो समय ज़ाया ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। तो उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? तो यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जानते हैं कुल 17 नाटक है और 17 में से अनुदित है और कुछ उनका वास्तविक लिखा हुआ मौलिक नाटक है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा विद्या सुंदर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। आंसर नंबर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। ये तो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। तो सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अर्धकथा हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो वो है आपके विखंडनवाद, ये है जॉन देरिडा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, मैथिली सरल गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? ध्यान रखना इस चीज़ पे, क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, शक्ति जो है यह महाभारत की कथा से संबंधित नहीं है। बाकी वन वैभव, बकसंहार और सैरंध्री ये सभी महाभारत से संबंधित कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, दुल्हन अंगिया काय न धुआई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रूपका अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लिपियों का सही विकास क्रम है। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें लिपियों का सही विकास क्रम चित्रलिपि, शुद्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि मूलक लिपि, आंसर नंबर ए सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेश थे। यह किसकी उक्ति है? यानी कि ये दोनों तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन दोनों के बारे में बातें ये कही है कि खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन कराना था, जबकि कबीर का क्या था? धर्म उपदेश देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 में पूछा गया है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरोह कोक। तो ये किसकी पंक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर सी, पंत की यह पंक्ति है। सॉरी, ये पंत की ना होकर के ये पंक्ति आपके प्रसाद की है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर इसमें होगा आपका बी, यह प्रसाद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, करुण रस को ही एकमात्र रस किसने कहा है? तो करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले हैं वो है आपके भवभूति, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? वह हुआ है आपका नई कविता 1954 में, आंसर नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, 15 में पूछा गया चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1939 में चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। और ये चिंतामणि जानते हैं आचार्य शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा गया है प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। चमकी बिजुरी घन गर्जित राशा, बिरह काल होय जीव गरासा। इसमें इसके लिए बिरह का मानवीकरण है, वियोग श्रृंगार है और अवधि भाषा का प्रयोग है, लेकिन प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण इसमें नहीं किया गया है। इसमें पूछ रहे कौन सा असत्य है, तो यही आपका आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है किस बोली में न और ध के स्थान पर न और न हो जाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, भोजपुरी में न और ध के स्थान पर न हो जाता है। सही जवाब इसमें आपका भोजपुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है नौ नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो नौ नाथों में से कौन सम्मिलित नहीं है। नौ नाथ जानते हैं गोरखनाथ के उसमें भी शामिल रहते हैं। और नौ नाथों की संख्या जो है अलग अलग मानने वाले विद्वान हैं। आचार्य रामकुमार वर्मा अलग मानते हैं और फिर रामचंद्र शुक्ल अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो देवसेन ये जो है नाथों में सम्मिलित नहीं है, ये नाथ कभी नहीं है। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज वो आपके रूपाव पत्रिका में। आंसर नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। तो देखिए क्यों दिया है पंक्तियाँ, आए जोग शिखावन पांडे, पर मारथी पुरानन लादे, ज्यों बन जारे टांडे। तो पूछा है कि इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। मैं एक बार आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जहाँ पे व्यंग्य रूपी बातें देखने को मिले ना, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 में पूछा गया है हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर, इसमें आपका आंसर होगा 1899। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। सही जवाब इसमें होगा आपका 1909। आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें सही जवाब हो जाएगा। हरिऔधकृत काव्योपवन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1909 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। तो नारी मुक्ति की समस्या ये सब आपको पता है, ध्रुवस्वामिनी में उठाया गया है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रैदास किसके गुरु थे। तो रैदास किसके गुरु थे, यह जो थे मीराबाई के गुरु थे रैदास। आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। तो इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है, वो है आपके घनानंद जी। आंसर नंबर हो जाएगा तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका घनानंद जो है लक्षण ग्रंथकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, ल्योर शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। तो पूछा ये इस पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, रसखान जो है इस पंक्तियों के रचनाकार हैं। सही जवाब होगा इसमें आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता। यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा जो नाटक लिखा गया चंद्रगुप्त, उसमें कौन सी ऐसी नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम संबंधी
एक तरह से कहें तो विचार अपने मन में नहीं रखते हैं, तो वो है आपका इसमें सुवासनी। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी। सुवासनी ऐसी इसमें पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम संबंधी विचार अपने मन में नहीं रखती हैं, लेकिन कार्नेलिया, मालविका और कल्याणी ये तीनों प्रेम संबंधी विचार अपने मन में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी नवजागरण को बुद्धिवादी और रहस्यवादी का विरोधी कहने वाले विद्वान कौन है? इसमें सही जवाब हो जाएगा रामबिलास शर्मा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, आधे अधूरे नाम। ये नाटक जो है मोहन राकेश का है और इसी में सिंघानिया नामक पुरुष पात्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, निम्नलिखित काव्य में विरह की किस दशा का वर्णन है? यतन जारो छार के, कहो कि पौन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। तो इसमें किस दशा का वर्णन है? तो देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि यह तंजारो छार के, कहो कि पौन उड़ा, मतलब पौन इसको उड़ा करके, मकुते ही मार्ग उड़ी पड़े, और इसको उस मार्ग में उड़ा करके रख दे जहाँ कंत धरे पाँव। तो इसमें एक तरह से क्या किया गया है? अभिलाषा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के आधार पर की गई थी? तो वो है आपका अनुच्छेद, इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344 ए के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। तो इसमें से राम भक्त कवि कौन है? वो है आपके नाभादास जी, आंसर नंबर सी। बाकी ये सभी राम भक्त कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा, एकांकी संकलनत्रय का आशय है, यानी संकलनत्रय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं एकांकी की? तो वो आपका होती हैं समय, स्थान और कार्य की एकता को लेकर के संकलनत्रय का गठन किया गया था। ये है आपका समय, स्थान और कार्य की एकता, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? तो अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है, इस पे ध्यान देनी है आपको। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, विश्वनाथ जी हैं। ये रसवादी आचार्य हैं, न कि अलंकारवादी। बाकी दंडी, उद्भट और भामा ये सभी आपके अलंकारवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। और तार सप्तक जानते हैं 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1943 से लेकर के 1979 तक, और सभी सप्तकों के कवि अलग अलग हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो चारों सप्तक हैं उन चारों सप्तकों के कवियों को आपको नाम याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल क्या है? वो है आपके आंसर नंबर ए 1882 ईस्वी परीक्षा गुरु का रचनाकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो सही जवाब हो जाएगा, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वो काव्य होती है। ये सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, पूछा है उत्तरकांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है ना, युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया गया है, यह बात गलत है। बाकी यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये बात सही है। इसमें स्वयं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टि है, ये भी है। राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, ये बात सही है। और सत्य पूछा है तो आपका सत्य है
कि इसमें युग्म समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया गया है, यह गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी, वो मिली थी आपको, इनको भारतेंदु की उपाधि इनको कब मिली थी, 1878 में। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी, 1880 में मिली थी। आंसर नंबर होगा आपका यहाँ पे डी। देखिए, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और PYQ देखना भी ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी जानते हुए क्वेश्चन भी हम मिस्टेक कर देते हैं। अंधा योग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। तो ये जो मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी, ये जो कथन स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा बोला गया है। तो ये जो बोला गया है वो बोला गया है धृतराष्ट्र द्वारा। आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। किस ग्रंथ में सबसे पहले काव्य दोषों की वर्णन किया गया है। तो वो है आपका काव्य अलंकार सूत्र, और ये जानते हैं वामन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसी में सबसे पहले काव्य दोषों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। तो इसमें से कौन सी कहानी ऐसे जो प्रेमचंद की नहीं है, वो है आपका आंसर नंबर ए देवदासी जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है। बाकी होली का उपचार, बड़े घर की बेटी और मुक्ति मार्ग, ये तीनों प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इसके लेखक हैं, आंसर नंबर हो जाएगा इसमें आपका सी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में से पूछा है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। तो है आपके विजय देव नारायण साई। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ दी गई हैं कौन कौन सी, ये देखिए, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा या अभ्यास इति हेतु तो दुर्भवे, इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये पंक्ति जो है आचार्य मम्मट की है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कमानी का तीसरा सर्ग सही बात है, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, ये बात सही है। अंधेरे में कविता चांद के मुंह में संकलित, चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि यह अंधेरे में कविता चांद के मुंह टेढ़ा है में इसी काव्य संग्रह में संकलित है। तो यही आपका कह रहा सत्य को चिन्ह है, तो यहाँ पे सही जवाब यही हो जाएगा आंसर नंबर बी। बाकी राम की शक्ति पूजा रामकथा संबंधित है, कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो चंद्रकांता के बारे में कौन सी कथन असत्य है। तो इसमें से जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 में हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये 1894 दिया हुआ है, तो पूछा है असत्य है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति नहीं थी। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। ये परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, सही बात है। तो ये जानते हैं परीक्षा गुरु 1882 की है और ये 1888 की, तो जाहिर सी बात है इसके बाद का ये है, तो आंसर नंबर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। तो कितनी ऐसी कृतियाँ हैं जिसमें उत्तरकांड के नाम से उसमें सर्ग रखा गया है या अध्याय रखा गया। तो वो 3 कृतियाँ हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयो घोष बड़ो व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी पंक्ति संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है।
तो इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ये बात असत्य है, बाकी सभी बातें आपकी सही है। तो सही जवाब आपका इसमें होगा आंसर नंबर सी, प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग है, ये बात इसमें असत्य है, यह कहें तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में पूछा गया आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो शुक्ल जी स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक मानते हैं श्रीधर पाठक को, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधित नहीं है। तो शुक्ल का कौन सा ऐसा निबंध है जो व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। बाकी तुलसी का भक्तिमार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, ये सभी व्यवहारिक समीक्षा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है। तो व्यवस्थित करना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आएंगे दंडी, फिर वामन, फिर मम्मट, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, दंडी, वामन, मम्मट और विश्वनाथ, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है यह बतानी है आपको। यह कृति अभेदमूलक और द्वैतवाद का संकलन करती, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण किया गया है और यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया भरत मुनि के रस सूत्र की उन्मितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। तो उन्मितिवाद पर आधारित व्याख्या जो है वो किस आचार्य की है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, शंकुक की है। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद है, ये आप ध्यान रख लेंगे। अभिनव गुप्त का क्या है, अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट का क्या है, उत्पत्तिवाद है। और फिर भट्टनायक का भुक्तिवाद, ये आप ध्यान रख लेंगे। और शंकुक का आपका उन्मितिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया संगत युग्म का चयन कीजिए। तो काव्यालंकार सूत्र वामन, ये वामन का है, आंसर आपका यही हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्योंकि संगत पूछ रहा है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है। 56 कह रहा है संगत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि सही बात इसमें सर्च करनी है। माधवाचार्य विशिष्टाद्वैत नहीं, रामानुजन नहीं, वल्लभाचार्य द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका आंसर नंबर डी, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके सबसे पहले केशव, फिर देव, सेनापति और पद्माकर। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर देव, केशव, पद्माकर और सेनापति, डी ये भी नहीं, सेनापति, पद्माकर, देव, केशव ये भी नहीं, केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। सही जवाब इसमें आपका ए हो जाएगा, केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। 57 का सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 में कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसमें से सही अनुक्रम कौन सा होगा। तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, भाव पुरुष श्री कृष्ण, परंपरा बंधन नहीं। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा सी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, भाव पुरुष श्री कृष्ण, परंपरा बंधन नहीं। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, सही जवाब इसमें आपका सी बनेगा, नहीं इसमें सही जवाब आपका फिर ए बनेगा, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। सही जवाब इसमें आपका ए हो जाएगा। देखिए इसलिए हमको PYQ करना ज़रूरी हो जाता है कि हमसे एग्जाम में गलतियां ना हो। तो यहाँ पे सही जवाब आपका बन रहा है, पहले होगा तुम चंदन हम पानी, फिर आंगन का पक्षी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, फिर भाव पुरुष श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था
और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। 1 और 2 सही है। सही जवाब इसमें होगा आपका ए और ये पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। बाकी यह कहा गया नज़रअंदाज नहीं किया गया, जबकि सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज कुछ कुछ चीज़ों पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है। ये बात सही है। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। नहीं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये सही है और आर गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। आंसर नंबर इसमें डी जवाब हो जाएगा कि ये सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया सही विकल्प का चयन करना है। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर के चला। बात तो सही है क्योंकि वो मार्क्सवाद पर आधारित है, यानी कि इसमें दोनों बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया निम्नलिखित निबंधकार और निबंध संग्रह को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आइए मैच करते हैं। जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार प्रवाह, कुबेरनाथ का है निषाद बांसुरी, और शंकर परसाई पगडंडियों का जमाना। यानी कि 1 का 3 और 2 का 4। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर 3। इसको आप देख सकते हैं एक बार मैच करके। जैनेन्द्र का है साहित्य और संस्कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार प्रवाह, कुबेरनाथ राय का है निषाद बांसुरी और शंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कवि है, काव्य है और उनको मैच करना है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये किसकी पंक्तियाँ हैं। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा सार, आकाश का आह्लाद। विश्वास मलय से मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। तो देखिए मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, ये मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। तो चौथे का चौथा विश्वास मलय से मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ये पंक्तियाँ आगे की हैं। और विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये आपका है निराला का। और तरल आकांक्षा से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद, ये प्रसाद की पंक्तियाँ। तो 1 का 3 और 2 का 1 और 3 का 2। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4। आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 64 में निम्नलिखित कहानी आंदोलन और कहानीकार को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा। आइए मैच करते हैं। अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, 1 का 4। सक्रिय कहानी राकेश वत्स, 2 का 3। और समानांतर कहानी कमलेश्वर का है, ये सी यहाँ पे यानी कि 3। देखिए ऐसे मिलाते हैं। अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, ए हो जाएगा। और सक्रिय कहानी राकेश वत्स, यहाँ पे बी हो जाएगा। और समानांतर कहानी कमलेश्वर का है, तो सी हो जाएगा। और सचेतन कहानी महीप सिंह, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो पहले का चौथा किसमें दिया है, 2 पंक्तियों में दिया है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स, दूसरे का तीसरा 2 में दे दिया है। फिर समानांतर कहानी 3 का ए कमलेश्वर, तो 3 का ए यहाँ पे दिया है। और फिर चौथे का दूसरा यानी सचेतन कहानी महप सिंह, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्न ग्रंथ और लेखक को सुमेलित कीजिए। तो पेरिप्सिस किनकी रचना है, ये आप जानते हैं। पेरिप्सिस आपकी लोजाइनस की है, और यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। और पोएटिक्स आपका अरस्तू का है, तो बी का चौथा यहाँ पे बी हो जाएगा। और फिर एस्थेटिक्स क्रोचे का है। इयोन किसका है, प्लेटो का। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा देखते हैं किस ऑप्शन में है।
देखिए पूरा ऑप्शन दिख रहा है। तो पेरिप्सिस लोजाइनस का ए का 3, सी 2 में दिया है, और पोएटिक्स अरस्तु का है तो बी का 4, यानी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर इसमें होगा डी। ध्यान रखेंगे, पेरिप्सिस लोजाइनस का है, पोएटिक्स अरस्तु का है, एस्थेटिक्स क्रोचे का है, और इयोन पुस्तक आपका प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकार को सुमेलित कीजिए। तो मुर्दों का टीला ये आपका है रागे राघव जी का, यानी कि पहले का 3 में हो जाएगा। और डूबते मस्तूल ये नरेश मेहता की है, महाभोज मन्नू भंडारी की है, और लालटेन की छत ये निर्मल वर्मा की है। तो 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 2, यानी कि आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित पुस्तक और लेखक को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसका है, नलिन बिलोचन शर्मा का है। तो ए का 4, भाषा काव्य संग्रह ये है आपका महेश दत्त शुक्ल का। तो 2 का 1, हिंदी भाषा और साहित्य तो ये है आपके हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये है अर्योद से हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे 1 का 4 और दूसरे का 1, 1 का 4 और दूसरे का 1 इसी में है, और तीसरे का सी, आंसर नंबर बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है इसमें भी। तो आइए मैच कर लेते हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल ये पंक्तियाँ किसकी है, जीवन का लेकर 9 विचार ये पंक्तियाँ हैं आपके प्रसाद की। और सुमन हृदय में सेज बिछाते ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पीक ये पंक्ति है आपका निराला की। और फिर विपुल मणि रत्नों का छवि जाल ये पंक्ति है आपका पंत का। तो 1 का 3, 2 का 1 और 3 का फिर 4, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, और 4 का 2, यानी कि विपुल मणि रत्नों का छवि जाल ये पंक्ति है आपके पंत की। जीवन का लेकर 9 विचार ये पंक्ति है प्रसाद की। सुमन हृदय में सेज बिछाते यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिक यह पंक्ति है निराला की। तो इसमें आंसर आपका बन रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में पूछा गया, निम्नलिखित भाषा और बोली को सुमेलित कीजिए। तो ये थोड़ा सा इजी कहेंगे क्योंकि भाषा से प्रश्न तो हमेशा बनता ही रहा है और याद भी होना चाहिए। ब्रज भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेदी। अवधी को क्या कहते हैं, और हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। छत्तीसगढ़ी को खलटाई और अवधी को बैसवाड़ी। तो इसमें मैच करिए। पहले का 1 का 3 किस में दिया है, देखते हैं आगे। 1 का 3 यानी आंसर बनेगा आपका यहाँ पे डी। आंसर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। देखिए ब्रज भाषा को हम लोग अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। अवधी बैसवाड़ी को कहते हैं और हरियाणवी बांगरू को कहते हैं। छत्तीसगढ़ी को खलटाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, निम्नलिखित रचना और रचनाकाल को सुमेलित करना है। तो देखिए चंदायन यहाँ पे आपका 1379, मृगावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 और पद्मावत 1540। यहाँ की सीधे सीधे दिया है। पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। आंसर नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। तो आपने पूरे 70 क्वेश्चंस हिंदी सब्जेक्ट के जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसको आपने देख लिया और जानते हैं 30 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं। तो अभी सिर्फ हमने अपने हिंदी विषय का ही 70 क्वेश्चंस देखे हैं और आप इसमें मूल्यांकन करके अपना बताएंगे कि आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है। और ये PYQ है और PYQ को जानते हैं, हमने आपको एक तरह से कहें तो टेस्ट के रूप में सॉल्व कराया है। और आप ये बताएंगे कि ये क्वेश्चंस पेपर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी और आपका इसमें कितना सही हो रहा है।
और कोई त्रुटियां हो रही हैं मुझसे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या और सुधार की गुंजाइश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।